सरकार की जय। प्रथम सुमरो सतगुरु जिन ज्ञान किया वकसी, नित उठ करो वंदना चरण निभाओ सतगुरु ध्यान स्वरूप है, उत्तम सत विचार। गुरु आज्ञा में रहिए तब पावे सत सर। चित से चेतन को कर याद प्यारे, चेतन से है चित जिंदा जिसको तू पुकारे। मन से मनन करो मान राखे भगवान, करता धरता वह खुद है, करे उसका ध्यान। गुरु मेरे ज्ञानी गुरु ज्ञान दाता, गुरु मेरे ईश्वर गुरु रे विधाता। गुरु मेरे
गुरुमुखो अपने अपने मन को थोड़ा कंट्रोल में करके ना अपने अंतःकरण में ध्यान दें। थोड़ा जो प्रवचन हो रहा है उसको अच्छी तरह से समझ लें ताकि हमारा मालिक कल्याण कर दे। परमपिता परमात्मा ही रक्षक हैं और वही रक्षा करने वाले हैं। गुरु महाराज जी आपकी रक्षा करेंगे। तो बोलिए साचे महाराज की जय। सतगुरु शरणम सतगुरु शरणम सतगुरु शरणम। तो गुरुमुखो सतगुरु शरणम, शरण का मतलब है कि परम गुरु की शरण, जो सब संसार का गुरु है परमपिता परमात्मा, वही उसकी शरण में हम रहें, परमात्मा अपनी शरण में ले। ऐसी विनती प्रार्थना हमें करनी चाहिए, रखनी चाहिए। तो गुरुमुखो जैसे कहते हैं जापल दर्शन साध का तापल की भलिहारी, सतनाम रसना वसे लीजे जन्म सुधारी। सब बोलना। जापल रस जापल दर्शन साधिका, बोलो। तापल की भलहारी, सतनाम रसना बसे लीजे जन्म सुधारी। सतनाम रसना बसे लीजे जन्म। तो गुरुमुखो कहते हैं जिस पल संत का, गुरु का, सदगुरु का दर्शन सामने हो, और कहते हैं कि तापल की भलियारी, वो समय, वो पल हमारा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। सत्य नाम रसना बसे, इसलिए जब सदगुरु सामने हो तो ऑटोमेटिक शिष्य के ज़बान के ऊपर शब्द आ जाता है, भाई नाम का जाप करना। सतनाम रसना बसे लीजे जन्म सुधारी। जिसके अंतःकरण में या जबान में हरि का नाम बस गया तो उसका जन्म सुधर जाएगा, जन्म जन्मों का सुधार हो जाएगा, जन्म जन्मों का पाप कर्म खत्म हो जाता है। गुरुमुखो जीवन तो ऐसा है जैसे पानी का बुलबुला, जिए तो चाहे 100 साल लेकिन पल का नहीं भरोसा। तो इसलिए उस परमपिता परमात्मा के नाम में अच्छी तरह से जुड़ जाना चाहिए। ते दिन घर गुरु की भक्ति, ते दिन गए कनकार थी, संगति भई न संत, प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवंत। ते दिन गए कार थी, संगति भई न संत,
प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवंत। सारे बोलो। ते दिन गए कार थी, बोलो ते दिन संगति भई न शांत, प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवंत। कहते हैं वो दिन तो निकार गए, यानी किसी काम का नहीं वो दिन हमारा रहा कि जिस दिन उस परम पिता परमात्मा का जो ध्यान नहीं कराया है, परमात्मा नाम में नहीं, परमात्मा के नाम में नहीं हमारा ध्यान रहा, और एक चिंता में दिन निकल गया। और चिंता पता नहीं किस बात की है, कोई न कोई चिंता तो आ ही जाती है मन के ऊपर, उसमें अटक जाता है, सारा दिन लिकड़ जाए, मन माना सारी रात लिकड़ जाए, वह चिंता नहीं लिकड़ती मन से। क्या होता है, वो जीवन बेकार गया उस दिन का। संगति भई न संत, उस चिंता में न तो काम किया गया, मन उदास है, शरीर के ऊपर बोझ है, चिंता में खून भी कम होता है, नस नाड़ी भी सिकुड़ती हैं चिंता में, जब ही तो अटैक पड़ते हैं। और प्रेम बिना पशु जीवना, जिसके हृदय में प्रेम नहीं गुरु के प्रति, कहते हैं कि पशु जैसा जीना है, भक्ति बिना भगवंत। भक्ति के बगैर इंसान का जीवना पशु के समान बताते हैं संत शास्त्र गुरुमुखों। हमने पशु की तरह क्यों जीना, हमने तो इंसान बन करके संतों की तरह जीना, भक्तों की तरह जीना, प्रेम भाव मन में रख करके परमात्मा की भक्ति करनी है। सब जीवों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आशीर्वाद सबसे बड़ी शक्ति है, कहीं से भी प्राप्त कर लो। तो गुरुमुखों कहते हैं कि जीवन की जो लड़ी है, जैसे घड़ी टिक टिक कर रही है ना, इसी तरीके से आपके अंदर भी नब्ज टक टक कर रही, नब्ज अंदर चल रही है घड़ी की सुई की तरह। और हिसाब लगाए घड़ी भी एक ही जगह घूम रही और आपकी नब्ज भी टिक टिक एक ही जगह घूम रही, एक ही जगह है, कहीं जाना नहीं है। आत्मा भी ऊपर नीचे आ रही जा रही है, लेकिन कहीं भी आन जान नहीं है। लेकिन अब कितने दिन तक चलेगी आत्मा इस शरीर के अंदर? एक दिन वो आत्मा इस शरीर को छोड़ जाती है, लेकिन हमारा शरीर खत्म हो जाता है। आत्मा गई, शरीर खत्म। तो आत्मा को परमात्मा की नाम जाप में लगाए, ताकि आत्मा अपने धाम में पहुँचे जहाँ आत्मा का धाम है। और अगर हमारे मन में ये विचार आए तो मरने के बाद ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, गुरुमुख ये हमारी भूल है जी। अभी नहीं हुई तो फिर मरने के बाद कहाँ होगी? तो कर्म के अनुसार पता नहीं कहाँ टिकेगा जा करके। आज ही से उसका प्रयास कर मिलने का, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो गुरुमुखों कहते हैं कि मुनि याज्ञवल्क्य, राजा जनक पूछता है याज्ञवल्क्य मुनि से, हे ऋषि,
कोई ऐसी बात बताओ जीवन में मेरा कल्याण हो और थोड़े ही समय में उसकी प्राप्ति हो जाए। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, गुरुमुखो समझने की बात है, थोड़ा ध्यान से समझिए। तो याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि हे राजन, आप तो कुछ समय की बात करते हैं, लेकिन मैं तो एक ऐसी बात बताऊं आपको कि आपने आज तक सुनी नहीं। कि वो क्या है महाराज जी? वो ये है, एक क्षण, गुरुमुखो एक क्षण, यानी चाहे एक पल लगा ले, चाहे एक क्षण ला ले। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, हे राजन, अगर एक क्षण आपकी ब्रह्म वृत्ति हो जाए, एक क्षण अगर आपकी ब्रह्म वृत्ति हो जाए, ब्रह्म वृत्ति एक क्षण के लिए, उस पर ब्रह्म का आपको उसी समय दर्शन हो सकता है। और फिर आगे पता क्या कहता है याज्ञवल्क्य मुनि? हे राजन, अगली सुनो। उसने पृथ्वी के जितना भी जो पृथ्वी के ऊपर है, उसने सबका दर्शन कर लिया और सबकी पूजा कर ली। एक क्षण ब्रह्मकार वृत्ति हो जाए तो उसने सारे पृथ्वी पर जो भी है सबकी पूजा कर ली। और आगे कहते हैं कि राजन अगली सुन, जो भी देवता है संसार में ऊपर नीचे है, उसने सबकी पूजा कर ली। जो भी पितर हैं सबकी पूजा कर ली। और कहते हैं कि जितने भी संसार में तीर्थ हैं ना, सब तीर्थों का दर्शन और स्नान कर लिया उस इंसान ने। एक क्षण वृत्ति ब्रह्मकार हो जाए तो उसका कल्याण हो गया। अब गुरुमुखो, याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि हम कितने देवताओं की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, कितने स्नान करते हैं, कितना पता नहीं क्या कुछ करते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए अपनी वृत्ति को उसमें लगा ले, सारा कुछ काम बन गया। देखिए कितना आसान, कितनी आसान भक्ति है और कितना आसान है परमात्मा को पाना। गुरु गोविंद भी यही बात कहते हैं कि एक छीन मैंने वही एक पल, एक क्षण, पंजाबी में एक छीन के ब्रह्म वृत्ति, ब्रह्मकार वृत्ति हो जाए तो एक छीन में ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ तक ये हमारी वृत्ति ऐसे क्यों नहीं होती? हम एक कामी हैं, क्रोधी हैं, लालची हैं, लोभी हैं, और सबसे ज़्यादा भयभीत हैं हम। हमारे अंदर एक भय, और भय एक तरह का नहीं है हमारे अंदर, पता नहीं कितने प्रकार के भय हैं। और फिर हम पूजा में उलझ जाते हैं। पूजा करना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए किसी भी देवता की पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। उस ज्ञान को प्राप्त करिए और भय से रहित हो जा। भय है तो आप भय में उलझ जाएंगे। भय भी अच्छा है, किसका? गुरु का भय, ज्ञान का भय। अगर मैंने नाम शब्द का जाप नहीं करा, ब्रह्म विद्या श्राप दे देगी। ऐसे भय होने चाहिए। ये नहीं कि भूत प्रेत का भय,
भूत प्रेत के भय से हम अपनी जिंदगी सारी लगा दी, हमें कोई भूत प्रेत न तंग कर दे। तो गुरुमुखो, भूत प्रेत कहाँ आएंगे आपके पास जब आप ब्रह्म शब्द का जाप कर रहे, जो महामंत्र, सब मंत्रों से ऊपर महामंत्र माना जाता है। गुरु ज्ञान, जिसके सिर पे सतगुरु का हाथ, क्या कमी है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें कभी न छोड़े साथ। देखिए, गुरु का हाथ सिर पर होना चाहिए, बस मालिक की कृपा हो जाती है। आगे कहते हैं, जा घर गुरु की भक्ति नाही, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा दिया, जीवत भय मसान। सब बोलो, जो घर गुरु की भक्ति नाही, बोलो, जो घर गुरु की भक्ति नाही, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा दिया, जा घर जम डेरा दिया, वह घर शमशान। तो गुरुमुखो, महापुरुष संत शास्त्र कहते हैं कि जिस घर गुरु की भक्ति नहीं, जिस घर गुरु के चरण नहीं गए, जिस घर का गुरु मेहमान नहीं, जैसे कहते हैं ना, जिम्याना, मेहमान आ रहा, अच्छा भोजन बनाना, इस तरीके से गुरु को अपने घर बुलाना, गुरु से प्रसाद जिमाना, तो कहते हैं ओ घर आबाद है। कि जो घर गुरु की भक्ति नाही, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा दिया, जीवत भय मसान। उसने तो यम का डेरा लगा रखा, यम न डेरा उस घर लगा लिया जिस घर गुरु की भक्ति नहीं है। ऐसा संत शास्त्र कहते हैं। गुरु की भक्ति घर में बहुत जरूरी है। तो गुरुमुखो, कबीरता से संग करूं जो तेरे भजे सतनाम, राजा राणा छत्रपति नाम बिना बेकाम। कहते हैं कबीरता से संग करूं। कबीर कहता है मैं उससे संग करूंगा जो रे भय संत नाम, जो भजे संत नाम सतनाम, मैं उसके साथ दोस्ती करूंगा। कबीर कहते हैं राजा राणा छत्रपति नाम बिना बेकाम। चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे छत्रपति हो, मना उससे कोई मतलब नहीं, मेरी उसके गला कोई दोस्ती नहीं।
जो बेनाम है, यानी नाम का जाप करने वाला नहीं है। गरीब हो अमीर हो, नाम का जाप करने वाला है जो ओ मेरा मित्र है, संत कबीर कहते हैं। वो इंसान क्या मित्र है जिसने गुरु भक्ति नहीं, जिस घर में जिसमें नाम शब्द नहीं है, जिसने सत्संग ना सुना, उस इंसान से दोस्ती करके आपने क्या लाभ होगा? नुकसान होगा। गुरुमुख हो कभी भी धोखा दे सकता है। संत कबीर कहते हैं भाई अगर दोस्ती करनी है किसी शब्द विवेकी से, दोस्ती करो। ये संत कबीर का कथन है। गुरुमुखो, जीवन असली जीना है, जीवन को असली बनाना है। जीवन नकली हो गया हमारा, असली से नकली हो गया। नकली कैसे हो गया? क्यों? हम संसार में ओत-प्रोत हो गए। संसार है हमारा, हम संसार के। ये कोई नहीं कहता हम राम के, राम है हमारा। हम राम के, राम है हमारा। सत्य सीताराम 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 जाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। जाहे वाहे विधि रही। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, नाम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, तू अकेला विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहे किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। चाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम।
तो गुरुमुखो नाम जाप बड़ी बड़ी आपत्तियों का नाश कर देता है। एक कथा आती है ब्रह्म पुराण के अंदर। सांखल नाम का ब्राह्मण था, एक परमपिता परमात्मा की भक्ति में एक जंगल में चला गया। परमात्मा के नाम में जाप, परमात्मा के नाम में पूरी तरह से लगा हुआ था। सालों बीत गए थे। एक दिन एक परशु राम था नाम उसका, वो था एक राक्षस परशुराम के नाम से। उसने एक दिन देखा कि यहाँ कोई इंसान बैठा हुआ है और इसको मार के खाऊंगा, मेरी भूख खत्म होएगी। वो एक ब्राह्मण का वेश धारण करके, और बताते हैं कि एक लड़की को साथ ले करके और उसके पास आया। आकर के उस राक्षस ने नमस्कार किया। तपस्वी ने भी ब्राह्मण समझ के नमस्कार किया और पूछा, भाई आप किस लिए आए, आपका प्रयोजन? बोले बस प्रयोजन तो यह है महाराज, मेरे को वचन दे पहले। बोले क्यों, आप मांग, जो मांगेगे मैं दूंगा। बोला ना, वचन दे दे। वचन ले लिया और वचन लेकर के उसने अपने असली रूप प्रकट कराया राक्षस का। और वो जो लड़की थी वो राक्षसनी बन गई। तो अब वो तपस्वी देख रहा भैया के, बोला आपने वचन दिए कहाँ, अब मैं तेरे को खाऊंगा, मेरे को भूख है। मेरी भूख खत्म तब होगी जब मैं आपको खा जाऊंगा। बोले ठीक है, मैंने आपसे वचन दिए और अपनी भूख खत्म कर ले, खा ले मेरे शरीर को। तो गुरुमुखो, अब जो अविद्या है और एक विद्या है, अब विद्या के सामने अविद्या नष्ट हो जाती है। क्यों? राक्षस जो था वो मायावी था, अविद्या थी, और ऋषि विद्वान था, विद्या थी उनके पल्ले। असली भक्ति कर रहा था परमपिता परमात्मा की, नाम का जाप कर रहा था। जब वो खाने के लिए तैयार है, बोले ठहर जा भाई। बोले के बात, मैं सबसे पहले अपने परमात्मा को पुकारूंगा जिसका मैं नाम जाप कर रहा। ये शरीर उसी ने दिया था मेरे से, मैं ये शरीर उसी को सौंप दूं, बस 5 मिनट ठहर जा। राक्षस खड़े हो गया, ठहर गया। तो उस अंखल नाम था उसका ब्राह्मण का, उसने अपने परमात्मा में ध्यान जोड़ा। हे परमपिता परमात्मा, ये शरीर तो ये राक्षस खा जाएगा, इसने वचन ले लिए, लेकिन दिया तो आपने था मेरे से ये, और आप ही के नाम से मैं यहाँ बैठा हूँ, आप ही के नाम से मैं भक्ति करता हूँ, आप ही के नाम की भक्ति करता हूँ। अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है तो ये राक्षस मेरे को खा जाए, मैंने कोई दोष नहीं। अगर मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं तो ये शरीर आप ले लो, लेकिन इस राक्षस को नहीं। ये तो आपका दिया शरीर है, और मैं भी कौन हूँ, इसके मालिक तो आप ही हो ना, और आप ही के नाम से मैं यहाँ बैठा। तो गुरुमुखो, ऋषि ने अपनी
वाणी से जो कहना था कह दिया और आंख मीच करके बैठ गया। राक्षस से बोला, ले भी खा ले, तुम अपनी भूख मिटा ले, और ध्यान में लग गया। बताते हैं राक्षस 2 कदम पीछे खड़ा था, जब 1 कदम आगे बढ़ा तो चक्रधारी विष्णु भगवान प्रकट हो गए। वो ऋषि नहीं दिखा, यानी विष्णु भगवान दिख रहे हैं, सुदर्शनधारी परमपिता परमात्मा। तो राक्षस ने देखा यूँ क्यों रहा भाई, पीछे हट गया, पीछे हट गया और हाथ जोड़ के शीश झुका करके नमस्कार करता है कि देखने में तो ऋषि था और अब तो ये विष्णु भगवान दिखाई दे रहे हैं। चरणों में गिर जाता है और कहता है कि भगवान मेरे को बख्शो। अब उसकी नीत पलट गई राक्षस की, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वो ऋषि फिर बैठा दिखा। तो ऋषि कहता अभी खाया क्यों नहीं तूने? बोला ना, मेरे को बख्श दे और मैं जो भक्ति आप कर रहे वही भक्ति मेरे को करा दे, बस मेरे को तो परमात्मा के दर्शन हो गए, मैं आज के बाद ये गलत काम ना करूँगा। तो गुरुमुखो ऐसा बताते हैं, वो ऐसे प्रार्थना कर रहा था, उसका उसी टाइम शरीर छूट गया राक्षस का। अब परमपिता परमात्मा की भक्ति करने वाले कराने वाले दोनों का कल्याण है। हम आपत्ति के समय हम कहीं कहीं भागते हैं, अगर सीधे परमात्मा की तरफ चलें तो हमारी आपत्तियों का नाश हो जाता है? तो गुरुमुखो जिस समय द्रौपदी के ऊपर आपत्ति आई, उसको नग्न करने की ठाली दुर्योधन ने, दूसरा सन साड़ी खींच रहा है, सबसे प्रार्थना करी, जितनी उस सभा के अंदर बैठे थे बड़े छोटे, काफ़ी टाइम लग गया, सब तक द्रौपदी ने सबसे अर्ज करी भी मेरे को बचाओ, किसी ने नहीं बचाया। आखिरी परमपिता परमात्मा का ध्यान करा और स्वयं प्रगट होए, उसकी साड़ी बढ़ा दी, यानी उसका चीर बढ़ा दिया, गटी नहीं साड़ी, बढ़ती चली गई। थक गया दुशासन, गिर गया बेहोश हो करके। परमपिता परमात्मा ने उसकी लाज राखी। 5 पति थे जो संसार में पहला भी नहीं हुए, आज तक नहीं हुए, इतने सूरवीर थे, और जिनमें भीष्म पितामह द्रोणाचार्य उस सब में थे। गुरुमुखो फिर द्रौपदी कहती है भगवान कृष्ण से कि ए भगवान, भाई इस सभा में आने के लिए आपने इतना टाइम क्यों लगाया, जो पहले ही आ जाते। तो भगवान कहते हैं कि हे द्रौपदी, ये मेरे से न पूछ तो अपने आप से पूछ, मेरा इतना टाइम क्यों लगा। तो द्रौपदी सोचती है जी मेरे तो दिमाग में बात नहीं आ रही कोई। बोले फिर मैं बताता हूँ, मेरे भक्त मेरे को पुकारते हैं, अगर मेरे को छोड़ करके आपत्ति समय में दूसरे को पुकारते हैं तो फिर मैं क्या कर दा का। आप तो अपने पतियों को पुकार रहे थे, भीष्म पितामह यानी अनेक योद्धा बैठे थे, सब की तरफ आपने अर्ज करी, किसी ने तेरी रक्षा ना करी। जब तू थक गिर अर्ज करके किसी ने तेरी बात ना सुनी, तब मेरे को पुकारा, बाद में मैं आ गया।
मेरा क्या खोट है बताइए। फिर द्रौपदी की नाड़ लज्जा से नीचा होगी, भाई तुम परमपिता परमात्मा को इतनी करीब से जानती थी और इसकी मैं भक्ति करती, और फिर मैंने अपने परमात्मा पर विश्वास नहीं किया और मैं इस सभा के लोगों ने पुकारती रही जिसने मेरी रक्षा ना करी। तो गुरुमुखो आप इस दृष्टांत को कहीं भी लगा ले। बीमारी है जैसे हमारे अंदर कोई, हम छोटे छोटे डॉक्टरों पे दवाई लेते रहेंगे, ठीक नहीं होंगे, और वह बीमारी और बढ़ जाएगी, आखिरी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर वो ठीक भी हो जाएगा। और फिर क्या होता है, फिर अपने आप ही वो सोचता है मैं तो ये उस पर लूटा, उस पर लूटा, उस पर लूटा। बताइए, इसी तरीके से अगर हम छोटी मोटी भक्ति करते हैं किसी पीर की, किसी पैगंबर की, किसी देवता की, किसी उसकी, और ये छोटी छोटी भक्ति हैं हमारी, जब कोई बड़ी आपत्ति आती है तो ये भी दोहरा दर्द है। बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर, अंत समय कोई काम ना आवे, जाना पड़े आखिर। गुरुमुखो अगर सीधे डायरेक्ट गुरु से शब्द की प्राप्ति करके सीधी लो रखा, उसी के साथ जोड़ कर अपना रास्ता साफ रखा, बस सीधा उधर जाने के लिए रास्ते में यानी कोई ना आवे। गुरुमुखो कोई ना आवे, ना आने देवा, उसमें सब कुछ आ गया, पत्नी से लेकर बच्चों तक, माया मैल अंटारी कुछ भी है, कोई भी सामने नहीं आना चाहिए। उसी के ऊपर पूर्ण विश्वास करके उसकी भक्ति कर ले। तो गुरुमुखो ये क्या है, ये हमारे अंदर की उपज है हमारी। हम जहाँ जिस ढंग से पैदा हुए, जहाँ भी पैदा हुए, वही रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है। आखिरी दम तक बड़े पे तक वो रंग नहीं उतरदा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। हाय तो आई चिंता से मुक्त नहीं। तो गुरुमुखो सुन करके भी, समझ करके भी फिर चल नहीं रहे, क्योंकि हमने अब तक पूरी तरह से गुरु को भी नहीं समझा, न गुरु के ज्ञान को समझा, न परमात्मा को समझा पूरी तरह से। जिस वक्त पूरी तरह से समझ आ जाएगी गुरुमुखो, तो बस फिर आपका कल्याण होने में कोई देर नहीं। ना लंबी चौड़ी समाधि लगाने की जरूरत है याज्ञवल्क्य मुनि का उपदेश सुन करके, तो बस उसमें अपने ध्यान को जोड़ना है। जब भी जुड़ जाए, जब भी रुचि बनाए, उसी टाइम उसमें ध्यान जोड़ ले। इस शब्द के अंदर दे रखा ना कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, उस परमात्मा के हाथ में सौंप दे अपनी डोर, खुद मालिक ना बना। वही है सबका मालिक, और ना उसको दूर समझना चाहिए, भाई वो दूर है, वो तो बहुत नज़दीक है। उससे नज़दीक तो कोई भी नहीं संसार में। आप कोई भी शास्त्र, किसी भी महापुरुष की वाणी सुन के देख लो, वो बहुत नज़दीक है। तो गुरुमुखो भक्ति क्यों करनी चाहिए? कई जीवों के मन में तो यही सवाल उठता है, भक्ति की क्या ज़रूरत है, अभी हमारे पास तो बहुत कुछ है। भक्ति तो इसलिए करनी चाहिए गुरुमुखो कि हमारी आत्मा हम कहीं ऐसी जगह न जाए, हम
दुखों के पुतले बन जाएं, बंधी बन जाएं, बंधन में बंधे रह जाएं, दूसरी योनियों में जा कर के मन मर्जी नहीं कर सकते। और ये शरीर तो आज़ाद है, इस आज़ाद शरीर को बंधन में बांध दिया, अपने आप ही बांध दिया, अपने आप ही। ताकि रहना चाहिए था आज़ाद परमात्मा की भक्ति में, बंध के रहना चाहिए था। बंध गए कहीं, एक जगह नहीं, बहुत बंधन बंध गए। जैसे कहते हैं ना, रस्सी पतली है, पशु तकड़ा तोड़ देगा। 3 लड़ी कर ले, फिर भी तोड़ दी, 4 लड़ी कर ले, 5 लड़ी कर ले, 10 लड़ी कर ले, मोटा रस्सा बन गया ना। इस तरीके से हमने इतने बंधन बांध ले रही, इतनी मोटी रस्सी बना ली बंधनों की, भी टूट तो के जाए। परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं, नहीं जा ही नहीं सकते, बता कैसे जाएंगे। क्योंकि रस्सा बहुत मोटा बंधन का बंध गया, अपने पैरों में, हाथों में, गले में, सब जगह बंधन बंध गए। कैसे बंधन, देखिए कितने बंधन हैं। एक लड़की है कुंवारी, शादी होगी, पहला तो बंधन था अपने माता पिता के साथ, भाई बंधु ताऊ चाचे मामे नाने, एक लड़ी थी। अब 2 लड़ी होगी, शादी होगी, पति हो गया, ससु जेठ ससुर जेठानी। अब ये बंधन बंध गए, इन सब की सेवा करनी। भाई ये बुजुर्ग है तेरे, अच्छी बात है। मैं जिक्र कर रहा बंधन का, पहले भी बंधन में थी, आगे फिर बंधन में जाके बंध गई वो लड़की। इतने बंधन बंध गए, अब ये बंधन कैसे टूटेंगे गुरुमुखो, टूट ही नहीं सकते। इसी तरीके से इंसान बंधन में है, किसी का ताऊ, किसी का चाचा, किसी का बाप, किसी का बाबा, किसी का रिश्तेदार, बंध के बंधन में। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए आप कोशिश भी नहीं करते, अगर कोशिश करते हैं तो मोह का जाल फिर आ जाता है। अच्छी अच्छी वाली आंखों में जाला आ जाता है, फिर डॉक्टर तारा है, कहते हैं दिखने लग गया भाई पूरा। यूँ मोह का जाला हमारे ऊपर बहुत बड़ा मोटा बन के आ रहा। हाँ, जो इस जाले को तराना चाहे तो गुरु की वाणी को मानो, यूँ जाला उतर जाएगा, फिर आपको अच्छी तरह चमकना शुरू हो जाएगा। सत असत, सत्य क्या असत्य क्या है, एक विवेक प्रकट हो जाएगा। विवेक के द्वारा आपने होश आवेगी, क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है, फिर विराग पैदा हो जाएगा। विराग, विराग से आप उस परमपिता परमात्मा के साथ आपकी जानकारी हो जाएगी। विराग पता किसको कहते हैं? एक नौजवान लड़का था, उसकी पत्नी गुजर गई, गुरुमुखों सच्ची घटना है। दिन रात उसका विराग लाग गया पत्नी का। जहाँ बैठा तो सांझ लगोठी बैठे रहे, अच्छा रात होगी। एक दिन खेत में बग गया, खेत भी मेरे पास था, और खेत में जाकर बैठ गया, शाम तक बैठे रहा, उठी मृत्यु होगी उसकी पत्नी के वियोग में। इसका नाम है विराग। पत्नी के नाम का विराग लाग गया और उसकी मृत्यु होगी। इसी तरीके से
हमने जिंदे जी हमारी कोई न कोई वस्तु बग्गी विराग लग जाता है, ये बिगड़ गया, ये समर गया, विराग लग जाता है। और वो विराग किसी तरीके से उसके अंदर से लिकड़दा नहीं। कितना कोई समझाने वाला महापुरुष आ जाए, वो विराग उसके अंदर तक लिकड़दा को नहीं, क्योंकि वो मोह के फंदे का विराग है। बहुत दिनों से अपने को बांध रखा था उसके साथ, यही है मेरा सब कुछ, बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, भाई हो, कुछ जिसके साथ बंध गया बंध गया। अगर ऐसा विराग गुरु के साथ जुड़ जाए, गुरुमुख हो, ऐसा विराग शब्द के साथ जुड़ जाए, ऐसा विराग आपका आत्मा का और शब्द का जुड़ जाए, क्षण भर में परमपिता परमात्मा आ करके प्रकट हो जाएगा आपके सामने। विराग ये झूठे हैं संसारी, विराग वो सच्चा है। विरागी बन नाम जाप का, विरागी बन गुरु के सत्संग का। फिर आपने कोई चिंता नहीं रहेगी किसी किस्म की। एक संत ने कहा है, देख लिया घूम के जमाना सारा, न हम किसी के न कोई है मारा। देख लिया घूम के जमाना सारा, न हम किसी के न कोई है मारा। देख लिया घूम के न हम किसी के न कोई है मारा। देख लिया घूम के हम किसी के न कोई है मारा। तो गुरुमुखो ये बात सच्ची है। किसी साधु ने पूरा विचार करके ये चीज़ बताई। साधु घूमते हैं संसार में, उन्होंने ये कह दिया भाई मैंने तो अपना कोई मिला नहीं उस परमात्मा के सिवाय, और परमात्मा ही हमारा है, वो ही रहेगा। जैसे एक परिवार है, 5-4 लड़के हैं, बहू हैं, गुरुमुख हो बुजुर्ग न एक एक करके सारे छोड़ देंगे। जब बुजुर्ग हो जाता है ना कोई, एक एक उसके पास से निकलना शुरू कर देंगे, बेचारा कल्ला बैठा रहता है। ऐसी घटना भी कई बुजुर्गों के साथ बीतती है। कितने मोह से, कितने लाड चाव से बच्चे को पालता है इंसान, और आखिरी सब छोड़ देते हैं उसको, फिर भी चिमड़े बैठे। ऐसा क्यों होता है? सत्य को ना जाना, असत्य को पकड़े बैठे, सत्य को नहीं जाना। अभी सत्य क्या है? जब सत्य को जान जाएंगे तो असत्य को छोड़ देंगे, फिर ऐसी नौबत आंदे ही नहीं। लगन लागी मोह की, लगन लागी बच्चा बनाने की, लगन लागी बच्चा पालने की, लगन लागी शादी कराने की, और फंसदा गया। कहता है बस अब तो मुक्त हो गया, बच्चे सारे बह दिए। ये नहीं कि अब तेरी कमख्ती आएगी, अब तेरे को कोई रोटी पूछने वाला नहीं होगा टाइम पर। जब उनका जी करेगा जब रोटी मिलेगी, जब बुजुर्ग का दिल करता है उस टाइम रोटी नहीं मिलेगी, और जिस चीज़ ने जी करेगा वह नहीं मिलेगा, वो मिलेगा जो वो चाहे। तो गुरुमुखो फिर भी पकड़े बैठे, परमात्मा की तरफ भी नहीं नीत है जाने की।
आप भी बदनीत है उसकी तरफ जाने की, उसका सत्संग सुनने की, उसके साथ प्रेम करने में बदनीत है। ऊपरले मन से करें राम राम, जब निचले निज मन से करोगे आपको पता लगेगा हाँ राम तो है भाई मेरे साथ ही है। कबीर संगत साध की नित परति कीजे जाए। कबीर कहते हैं साध की संगति तो रोज कर, नित मैंने रोज, दुर्मति दूर वहा वसी, और देसी सुमति जगाए। दुर्गति जैसे कहते दुर्मति मैंने दुर्गति कहते अपनी भाषा में, दुर्गति खत्म हो जाती है इंसान की। जो संगत साध की करता नित्य परति कीजे जाए। दुर्मति दूर वहासी भाग जगी, दुर्मति दूर भाग जगी, और देसी सुमति लगाए। यानी सुमति मैंने आत्मा, परमात्मा से मिल जाए आत्मा। आप सारी संगत बैठी है, कोई तो महीने में एक दिन टाइम मुश्किलता निकालता है, हर 8वें दिन सत्संग होता है, कुछ आ जाते हैं कुछ रह जाते हैं, क्योंकि लगन नहीं है पूरी, लगन नहीं। क्या संत कबीर की वाणी झूठी है? संत कबीर तो ये कहता भी अगर परमात्मा को पाना चाहता है, अपनी दुर्गति होने से बचाना चाहता है, संत कबीर का सीधे शब्द हैं, अपनी दुर्गति होने से अगर आप अपने को बचाना चाहता है तो नित हर रोज संगति कर संत की, नहीं तो भाई 8वें दिन तो देख जरूर कर ले, नहीं मारा जाएगा। अगर 8वें दिन भी ना हो जाए तो 15 दिन में, अगर 15 दिन भी हो जाए तो भाई तुम फिर महीने में तो कर ले कर दर्शन, महीने में तो सत्संग सुन ले। यहाँ तक कह दिया अगर तू 6 महीने तक भी संगति करता रहा फिर भी थोड़ा बहुत तेरा बचाव हो जाएगा, और जैसे तो ऊपर लेकर गया तो भाई तेरा नाश पक्का है। संत कबीर कहते हैं कहाँ तो नित रोज, कहाँ 8वें दिन, कहाँ महीना, कहाँ 6 महीने। संत कबीर कहते हैं और यहाँ तक कह दिया मथुरा जावे हरिद्वार जाओ, और या जगन्नाथ साध संगति हरि भजन बिन कुछ न आवे हाथ। हरि की संगति के बगैर, गुरु की संगति के बगैर कुछ भी हाथ नहीं आवेगा। स्नान करे आ गए, क्या हाथ आया? कुछ नहीं। तो गुरुमुखो जब जीवन संभालने का टाइम है तो हमने बखेर दिया, जब जीवन को संभालने का टाइम समय था बखेर दिया, और जब बिखर गया अब संभालना चाहता है, अब संभल में आंदा ही नहीं, अब संभाल में जीवन नहीं आवेगा। अब तो बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे, वापसी आ नहीं सकता, दूसरे के अधीन हो गया, शरीर काम करना छोड़ गया। कैसे आवेगा वापसी? भक्ति मार्ग में कैसे आवेगा? कैसे परिवार को त्याग कर देगा? इस समय कर ही नहीं सकता। जहाँ पड़ा तो पड़ा, अब तो मरने के दिन गिनने पड़ेंगे। मौत को पुकारता है खुद। गुरुमुख वो भी अपने समय पावेगी। कहते हैं लागी लागी क्या करे, लागी सोई सराहा।
लागी तब ही जानिए उठे करहा करहा। लागी गृहस्थी, लागी कमाने की लगन, कुछ बनाने की लगन, और यही सब कुछ करते करते अब उठ जाना भी करलावा है। उठे नहीं जाता, बैठे नहीं जाता, चाल्या नहीं जाता। ये नौबत आ गई गुरुमुख हो। कितना अच्छा जीवन था और कैसे कहाँ खो दिया। इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। यानी इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा गुरुमुख हो। जिसने ये शरीर दिया ना वो बहुत ही अंतर्यामी है। वो पल पल की खबर ले रहा। सारा चिट्ठा जिंदगी का पिछले जन्मों का उसके हाथ में है गुरुमुख हो। उसको कहते हैं परारवध। समय सब उसके हाथ में। जिस पर अपने को बचाया जाए बचा ले। हमारा वो दिन हो रहा, सरदारा का पहला शादी हो करा थी। 3-4 महीने पहला वहाँ बकरे खरीदे करा थे। ईब तो बहुत कम हो गया। और उन बकरे की छूट कर देते, खेता में वहाँ चुगे करा थे। 4 महीने तक वहाँ रजकन पूरे रजदे पूरे मोटे हो जाते थे। उनको इस बात का कोई पता नहीं है। बीमारी मौत है बस फलाने दिन, और वो मौत निश्चित कर राखी मालिक ने जो न चगावा है। वही दिन हमारा है। बड़ा फूंगा फूंगा खांदे फिरे, बड़ा कमांदे फिर रहे, खुश हो रहे, मैल अंटारी लगा ली, बड़े खुश हो रहे। अच्छी बात है। यमराज हंस है। मालिक तो यमराज बन रहा ना, जो भक्ति नहीं करता उसका वो हंस रहा है। बहुत मोटा ताजा होने लग रहा, बड़ा खुश है, एक दिन मेरे पंजे में फंसेगा। तो गुरुमुख हो, वो हमारे बात याद भी नहीं, जिस तरह उन बकरे के बच्चों के याद को नहीं। जितना भी समझ कर ले अच्छी बात है। जब भी समझ जा अच्छी बात है। चल दे हाथ पैरे हो, थोड़ा कर ले, थोड़ा कर ले, उसके नाम का भी शायद कल्याण हो जाए, भरम वृत्ति हो जाए कभी। लेकिन भक्ति का भी एक रंग होता है। जब भक्ति का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है ना गुरुमुख हो, फिर उसमें रंगा जाता है, फिर उतरदा को नहीं, वो पक्का रंग है। हम तो उस भक्ति के रंग को नजदीक भी नहीं लगने देते। बता क्या करें। परमात्मा क्या करेगा इसमें, क्या गुरु करेगा। भक्ति का रंग चढ़ा ले अपने ऊपर, फिर नहीं उतरदा। जब तू खुद तारना चाहेगा फिर भी नहीं उतरने का, क्योंकि वो ऐसा पक्का रंग है भक्ति का, बहुत पक्का। वो तो ये परमात्मा को ही मिला के उतरेगा। इतना रंग अपने ऊपर चढ़ा ले। शब्द है वृंदावन में हुक्म चले, बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना
बंसी का बजैया नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल कर डाला उस कृष्ण। मेरा श्याम दीवाना है राधा रानी का, मेरा गोविंद रावण में हुक्म चले, रावण में हुक्म चले आने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है बोले साचे दरबार। सतगुरु शरणम 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 सत
शरणम सर्वगुरु संपूर्ण